हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेखा, आपकी फ़िज़िक्स मेंटोर। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल लर्न फिज़िक्स ईजी पर। हम यहाँ कर रहे हैं क्लास 11th फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेज़रमेंट। यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लासेस में अपने कुछ टर्म्स डिस्कस कर ली हैं। लास्ट क्लास में हमने किया था मेजरिंग प्रोसेसेस और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमारे पास 3 तरीके के होते हैं: एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एमकेएस, सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट एंड इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट हमारे पास होता है एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अलावा हमने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ की थी, लाइक हमारे पास प्लेन एंगल हमने किया था और सॉलिड एंगल हमने किया था, राइट। और इसकी एप्लीकेशंस भी साथ के साथ हमने की थी। सो अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। सबसे पहले हम जानेंगे जो हमने प्रीवियस क्लास में एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ा था उसकी एडवांटेजेस क्या हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते क्यों हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या एडवांटेजेस है, क्या इंपॉर्टेंस है और हम इसे क्यों पढ़ते हैं। सो चलिए डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की क्या एडवांटेजेस है? सबसे पहली एडवांटेज है इसकी दैट इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, लिख लेते हैं। इट इज़ ए कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। देखिए बेटा, कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि यहाँ पर हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन भी आसानी से कर सकते हैं और उनकी डिवीज़न आसानी से कर सकते हैं। जहाँ पर हम फिज़िकल क्वांटिटी की मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न आसानी से कर सके, वो हमारे पास सिस्टम कैसा हो जाता है? कोहेरेंट सिस्टम हो जाता है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि एसआई सिस्टम क्या है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसका रीज़न मैं लिख देती हूँ, बिकॉज here we can easily multiply and divide all fundamental and derived quantities. All fundamental and derived quantities जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं या डिराइव्ड क्वांटिटीज़ हैं, सभी को ही हम आसानी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं विद सम नंबर। यहाँ पर देख लेते हैं, अगर हम बात करें कि 10 सेंटीमीटर को अगर आपने 10 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई करना है, आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, विच गिव्स योर एरिया फिज़िकल क्वांटिटी, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है, आप वो ले के चल सकते हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक एग्जांपल बता दिया। इसी तरीके से आप, अगर हम बात करें वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर क्या हो गया हमारे पास? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। ये वॉल्यूम फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर हम आसानी से फिज़िकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर पा रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या हो गया है? कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया है। सेकेंड एडवांटेज हमारे पास है एसआई सिस्टम की। देखिए ये रहा आपके पास, मैं आपको बात कर रही थी एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट की। कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट होता है जिसमें हम आसानी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया एरिया का और वॉल्यूम का। एरिया भी मल्टीप्लाई किया जा सकता है, वॉल्यूम भी मल्टीप्लाई की जा सकती है। नाउ कम टू द सेकेंड एडवांटेज। सेकेंड हमारे पास है इट इज़ ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट इज़ ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है? इट इज़ ए रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है किसी भी फिज़िकल क्वांटिटी को, मतलब एक फिज़िकल क्वांटिटी को हम एक ही टाइप की एसआई यूनिट से डिनोट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमारे पास जो है, अगर हमने एक फ़िज़िकल क्वांटिटी को एक यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर लिया, दूसरी यूनिट से भी रिप्रेजेंट कर लिया, ऐसा नहीं होता। एक फ़िज़िकल क्वांटिटी के लिए एक ही टाइप की यूनिट यूज़ की जा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर हम बात करें एनर्जी की, एनर्जी चाहे हीट एनर्जी हो, चाहे आपके पास मस्कुलर एनर्जी हो, चाहे आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे आपके पास मैकेनिकल एनर्जी हो, सभी टाइप की जो एनर्जी है उन सब के लिए इसकी यूनिट क्या यूज़ होती है? जूल यूज़ होती है। इसीलिए इसे हम बोल रहे हैं रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या लिखेंगे इसमें? क्यों हम बोल रहे हैं हम इसे रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट? बिकॉज
बिकॉज फॉर एक फिजिकल क्वांटिटी के लिए, फॉर ए फिजिकल क्वांटिटी ओनली 1 यूनिट इज यूज्ड, 1 यूनिट इज यूज्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए आपके पास क्या है, एनर्जी का एग्जाम्पल, हीट एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। हालांकि ये सभी टाइप की क्या है, ये सारी ही एनर्जी हैं, बस फ़र्क क्या है, समवेयर वी आर टेकिंग इट हीट एनर्जी, समवेयर वी आर टेकिंग इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड समवेयर वी आर टेकिंग काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हर जगह एनर्जी ही है। तो फॉर एग्जांपल हीट एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी always measured in जूल। इन सब में एनर्जी की यूनिट क्या आ रही है, जूल ही आ रही है। तो ये क्या हो गया, एक रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया है, राइट। ठीक है, थर्ड हमारे पास इसमें क्या है, थर्ड हमारे पास है दैट इट इज़ ए मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट। मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब क्या है, मैट्रिक्स सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है, देखिए यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट में लिख रहे हैं, इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है दैट हमारे पास जो है एक फिज़िकल क्वांटिटी का जो है मल्टीप्लायर है या उसका सब मल्टीप्लायर है, वो हमेशा 10 की पावर्स में लिया जाता है या फिर एक्सपोनेंशियल पावर की टर्म में रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, लेंथ अगर मैंने 10 सेंटीमीटर ली है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10 × 10 की पावर -2 मीटर। मैंने 10 की पावर्स में रिप्रेजेंट कर दिया है, या इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सिस्टम कैसा हो गया, मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इट कैन बी measured in power of 10, या फिर यूनिट्स कैन बी मेजर्ड इन पावर्स और एक्सपोनेंशियल टर्म्स, एक्सपोनेंशियल टर्म्स, राइट। सो इसीलिए हम इसे बोल रहे हैं इट इज़ ए मैट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। एंड एट द लास्ट इसे हम बोल सकते हैं दैट इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो यहाँ पे लिखिए इट इज़ द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम है जो कि इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर लिया गया है, ठीक है। दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। इसके अलावा हम करने वाले हैं कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हमारे पास जो है इस पूरी फिज़िक्स में यूज़ होंगी। कौन कौन सी प्रैक्टिकल जो है क्वांटिटीज़ या यूनिट्स जो हमारे पास पूरी फिज़िक्स के अंदर यूज़ होती हैं वो देखते हैं। यहाँ पर हेडिंग है हमारे पास सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, सम प्रैक्टिकल यूनिट्स। देखिए स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स जो हैं बेसिक लेवल पर यूज़ होती हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर मेजरिंग डिस्टेंसेस, फॉर मेजरिंग डिस्टेंस। डिस्टेंस मेज़र करने के लिए हमारे पास एक तो यूज़ होता है फर्मी। फर्मी को हम फर्मेटोमीटर भी बोलते हैं, फर्मेटोमीटर, दैट इज़ नहीं सॉरी दिस इज़ फेम्टोमीटर।
फेम्टोमीटर या फर्मी हमारे पास यूज़ होता है स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए। 1 फर्मी इज इक्वल्स टू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होता है। इसी तरीके से हम यूज़ करते हैं नैनोमीटर। दिस इज नैनोमीटर। नैनोमीटर हमारे पास जो है वो भी एक स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करता है। 1 नैनोमीटर को हम 1 नैनोमीटर को हम डिनोट करते हैं nm से, दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻9 मीटर, राइट। इसी तरीके से हमारे पास होता है पिकोमीटर। पिकोमीटर जो है वो भी स्मॉल डिस्टेंस को मेज़र करता है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल्स टू 10⁻⁻12 मीटर। इसी तरीके से हमारे पास एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम को ए और ऊपर नोट लगा दीजिए, इस तरीके से डिनोट किया जाता है, दैट इज 10⁻⁻10 मीटर, राइट। दीज आर द स्मॉल डिस्टेंसेस, स्मॉल यूनिट प्रैक्टिकल यूनिट्स विच आर यूज्ड टू मेज़र द डिस्टेंस, राइट। अब हम देखते हैं कि लार्ज डिस्टेंस मेज़र करने के लिए कौन सी प्रैक्टिकल यूनिट्स हमारे पास यूज़ होती हैं, राइट। देखिए अब हम यूज़ कर रहे हैं लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने वाली प्रैक्टिकल यूनिट्स। यहाँ पे लिखेंगे फॉर मेजरिंग लार्ज डिस्टेंसेस, लार्ज डिस्टेंसेस मेज़र करने के लिए हमारे पास पहली यूनिट होती है लाइट ईयर। ये इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा हमारे पास इसी का यूज़ होता है, लाइट ईयर। लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस मेज़र करने की एक यूनिट है। इसको अगर आपने डिफ़ाइन करना है तो कैसे करेंगे, इसको डिफ़ाइन करेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। एक साल के अंदर वैक्यूम में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। सो यहाँ पर लिखेंगे द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, distance traveled by light in vacuum in 1 year। वैक्यूम के अंदर एक साल में लाइट ने जितना डिस्टेंस कवर किया है दैट इज़ कॉल्ड 1 लाइट ईयर। हाउ विल वी कैलकुलेट 1 लाइट ईयर? 1 लाइट ईयर को आप LY से डिनोट करते हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू, देखिए हमने क्या कहा कि लाइट जब वैक्यूम में एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है दैट इज़ कॉल्ड लाइट ईयर। तो यहाँ पर स्पीड ऑफ द लाइट कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और कितने दिन में ये हमारे पास डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, 1 ईयर के अंदर, 365 डेज़ के अंदर। 365 डेज़ के अंदर हमारे पास जो है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। हर एक घंटे में हमारे पास मिनट कितने होते हैं, 60। और हर एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो ये पूरा जो हमने कैलकुलेशन करना है ये हमारे पास क्या होगा, 1 लाइट ईयर की वैल्यू होगी। 1 लाइट ईयर की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, पूरे को कैलकुलेट करेंगे 9.467 × 10⁻15 मीटर, राइट। ये हमारे पास जो है पूरी यूनिट आ गई है किसकी, 1 लाइट ईयर की, ठीक है। ये 1 लाइट ईयर की जो वैल्यू है आप लोग याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है याद रखनी, ठीक है। आप लोगों को आगे इसमें न्यूमेरिकल में यूज़ की जा सकती है, ठीक है। न्यूमेरिकल में यहाँ पर इसका यूज़ होता है, ठीक। चलिए ये हो गया हमारे पास। अब इसके अलावा 1 लाइट ईयर के अलावा हमारे पास जो सेकेंड प्रैक्टिकल यूनिट है वो क्या है, दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट।
देखिए 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की बात करते हैं हम। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या है हमारे पास? देखिए इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। सन से लेकर अर्थ तक के बीच का जो एवरेज डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या डिनोट करता है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट को डिनोट करता है। इट इज़ द एवरेज डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन। मान लीजिए हमारे पास क्या है? अर्थ है और ये हमारे पास क्या है? सन। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक का जो एवरेज डिस्टेंस है दैट इज़ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, 1 AU। AU से रिप्रेजेंट करते हैं हम इसे। AU, राइट। तो ये हमारे पास क्या हो गया? एवरेज डिस्टेंस। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट हमारे पास कितनी होती है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है हमारे पास 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, इसे आप ऐसे ही याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, याद रख लीजिए, ठीक है। ये आपको याद रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितना होता है? 1.496 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 पारसेक, 1 पारसेकंड, और इसे हम 1 पारसेक भी बोलते हैं, राइट। तो इसे कैसे डिफाइन करेंगे? 1 पारसेक इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेथड विच इज़ यूज टू मेजर लार्ज डिस्टेंसेस। देखिए 1 पारसेक को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज़ द डिस्टेंस covered by an arc. It is the distance at which an arc of length 1 astronomical unit subtend an angle of 1 second। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास क्या है? सन है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क ऑफ लेंथ 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास क्या है? एक आर्क कवर हो रही है, ठीक है। ये क्या है? एक आर्क। ये आर्क क्या है? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के इक्वल इस आर्क की क्या है? लेंथ है। सेंटर से यहाँ पे जो ये आर्क कवर हो रही है इस तक का जो डिस्टेंस है दैट इज़ नोटेड बाय एवरेज डिस्टेंस r, ठीक है। और ये जो है ये एक एंगल कवर हो रहा है, दैट एंगल इज़ 1 सेकेंड। एंगल क्या है? 1 सेकेंड। यानी कि क्या है? इट इज़ द डिस्टेंस एट विच एन आर्क, जहाँ पर एक 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क एक एंगल सबटेंड करती है, कितना? 1 सेकेंड का एंगल कवर करती है, दैट इज़ कॉल्ड 1 पारसेक। 1 पारसेक वो डिस्टेंस है जहाँ पर 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की आर्क लेंथ एक एंगल सबटेंड करती है 1 सेकेंड का, ठीक है। क्लियर है ये डेफिनेशन? नाउ 1 पारसेकेंड की वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू क्या होती है? इसको हम लिखते हैं 1 पारसेक इज इक्वल्स टू 3.08 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं 3.1 इंटू 10 की पावर 16 मीटर, राइट। 1 पारसेक, राइट। इसके अलावा भी हमारे पास और सारी जो है मेजरिंग डिस्टेंस यूनिट होती हैं, बट हमारे पास यहाँ पर
हम 3 तरीके की ही इन लार्ज डिस्टेंस प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और 1 पार्सेक। ये तीनों ही डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट हैं। ये आपके पास जो है आपके टर्म एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकती हैं डेफिनेशंस, बोर्ड में भी पूछी जा सकती हैं, मतलब ये फाइनल एग्ज़ाम में भी पूछी जा सकती हैं, और आपके जो ये यूनिट टेस्ट होते हैं उनमें भी इसकी डेफिनेशन जो है वो पूछी जा सकती हैं। सो दीज डेफिनेशंस आर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो यू हैव टू लर्न दीज डेफिनेशंस वेरी केयरफुली एंड एक्यूरेटली, राइट, विथ देयर वैल्यूज़। 1 लाइट ईयर कितने के इक्वल होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कितने के इक्वल होता है, और 1 पार्सेक की क्या वैल्यू होती है, राइट। सो ये सारी वैल्यू जो है आपको पता होनी चाहिए, राइट। सो कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डायमेंशन और डायमेंशन एनालिसिस। देखिए ये आपके पास इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको शुरू से ही ध्यान से समझिएगा, और यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ को 1 बाय 1 क्लियर करके चल रही हूँ, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिए। हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या होती हैं? डायमेंशंस को बेसिकली हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं। किस में लिखते हैं? स्क्वायर, दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स कौन सी होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स होती है ये वाली, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे मास को लिखना है तो मास को मैं लिखूँगी इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट में, लेंथ को इस तरीके से लिखूँगी इस तरीके से एल में, और टाइम को मैं सेकंड में मेज़र करती हूँ तो किस तरीके से लिखूँगी टी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। मेन तो यही 3 हैं। आपके पास 7 फंडामेंटल जो है क्वांटिटीज़ जो होती हैं सबको ही इन स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। 7 फंडामेंटल लिखना है। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को इसी तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी होती क्या है। डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल क्वांटिटी क्या होती है? बेसिकली डायमेंशंस ऑफ ए फिज़िकल क्वांटिटीज़ आर दोज पावर्स और exponents up to which a fundamental quantity can be raised to represent it completely। मतलब क्या है कि ये वो पावर्स या एक्सपोनेंट्स हैं जिस तक एक फिज़िकल या फंडामेंटल क्वांटिटी को बढ़ाया जा सकता है या रेज किया जा सकता है completely। तो यहाँ पर लिख सकते हैं it is the power or exponents to which a fundamental quantity must be raised fundamental quantity must be raised to represent it completely, ठीक है। पूरी तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को पावर्स या एक्सपोनेंट्स में रिप्रेजेंट किया जाता है, और वही हमारे पास क्या होती हैं? डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। सो अब आप इसको देखिए, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं हम। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मेरे पास जो है एग्ज़ाम्पल आ जाता है, सपोज़ करिए मेरे पास आ जाता है एरिया। यहाँ पर एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास एरिया। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया होता है साइड स्क्वायर या लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास लेंथ जो है वो भी मीटर में रिप्रेजेंट होती है, अगर ब्रेड्थ की बात करें तो वो भी मीटर में रिप्रेजेंट होती है। तो एक तरीके से देखें
दोनों ही आपके पास क्या है, लेंथ वाइज भी आपके पास लेंथ आ रही है और ब्रेड्थ वाइज भी आपके पास क्या आ रही है, एक ब्रेड्थ में भी आपके पास क्या है, एक लेंथ ही तो कवर हो रही है, ब्रेड्थ में भी क्या हो रही है, एक लेंथ कवर हो रही है, वो भी तो मीटर में ही रिप्रेजेंट हो रही है ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, L इंटू एल, ठीक है। यानी कि ये दोनों ही लेंथ हैं और दोनों ही लेंथ हैं तो इनकी पावर क्या हो जाएगी, 2। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 2। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म में इसको रेज कर लिया बाय ए पावर ऑफ 2। तो मेरे पास जो एरिया है उसकी डायमेंशन क्या हो गई, L²। सिमिलरली अगर मैं बात करती हूँ वॉल्यूम का, किसका एग्जांपल ले रही हूँ मैं, वॉल्यूम किससे रिप्रेजेंट होती है, V, दैट इज इक्वल्स टू एल क्यूब का मतलब हमारे पास क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ब्रेड्थ इंटू हाइट, हाइट इंटू एल, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एल क्यूब को डिनोट करेगी, क्यूबॉइड की बात अलग है, क्यूब की अलग होती है। तो यहाँ पर क्यूब का मैं एग्जांपल लेके चल रही हूँ, एल क्यूब दिखा रही हूँ मैं। तो यहाँ पर ये तीनों ही क्या है, लेंथ है, तो मेरे पास डायमेंशन क्या हो जाएंगी, L की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। चलिए और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मुझे डायमेंशन निकालनी है, फोर्स की डायमेंशन निकालनी है, फोर्स की मुझे पावर्स निकालनी है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास हमारे पास क्या है, डायमेंशन की टर्म में m की पावर देगा और एक्सेलरेशन की SI यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन की SI यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर आपके पास क्या डिनोट करता है, एक लेंथ को डिनोट करता है और सेकंड हमारे पास टाइम को डिनोट करता है और उसकी पावर क्या है, -2। यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका मतलब पावर क्या है, 1। तो एरिया की डायमेंशन आपने ये निकाल ली, एरिया की डायमेंशन ये रख दीजिए, L की पावर 1 और T की पावर -2। तो मेरे पास जो है F फोर्स की जो डायमेंशन आएंगी वो आएंगी, यहाँ पर भी पावर 1 लगा दीजिए, ये हो जाएगी M1 L1 T की पावर -2, राइट। ये हो गई मेरे पास फोर्स की डायमेंशन। एरिया की निकाल ली, वॉल्यूम की निकाल ली है, फोर्स की डायमेंशन निकाल ली है। इसके अलावा कल हम और भी अपनी डायमेंशन निकालेंगे बच्चों। मैं आपको यहाँ पर कुछ 2-3 टर्म्स जो है वो निकालने के लिए दे रही हूँ। प्रेशर का दे दिया है मैंने आपको वर्क का डायमेंशन निकालने के लिए दिया है। उसके अलावा मैंने आपको यहाँ पर मोमेंटम का निकाल लीजिए, मोमेंटम का। ये आपकी बेसिक टर्म 9th और 10th में यूज़ हुई हैं। आपका ये होमवर्क है, आप लोगों को ये डायमेंशंस इसी तरीके से जैसे मैंने यहाँ समझाया है अपने घर से निकाल के देखनी है। फॉर्मूला आपको सबको पता ही है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है। वर्क का क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है F इंटू में S। मोमेंटम का होता है P = m/v, राइट। तो ये सारे फॉर्मूले मैंने लिख के दे दिए हैं। आप इसमें 1 बाय 1 डायमेंशंस या पावर ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़ मुझे निकाल कर कल की क्लास में बताएंगे। ये आपका होमवर्क है, कल हम आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। आज की क्लास में इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में फिर से कल अपने नए टॉपिक के साथ, ठीक है बच्चों। फिर हम कल मिलते हैं। अगर वीडियोस पसंद आ रही हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे अपडेट्स मिलते रहें। मेरी वीडियोस जो है आप देखते रहें और आपकी कंटिन्यूशन में टॉपिक यहाँ पर आसानी से होते रहे और आपकी जो क्वेरीज़ है मैं वो टाइम टू टाइम आपकी सॉल्व करा सकूँ, ठीक है बच्चों। थैंक यू।